नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, साइन 45 का मान और साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, ये मान जितनी वैल्यू है उसको हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं वो देखेंगे। तो एक जबरदस्त ट्रिक है, वो ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, ये मान हमें, ये वैल्यू हमको कैसे याद करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि जो क्लास 9th 10th और 11th 12th में जो कि वैल्यू याद करने में बहुत ही दिक्कत मिलती है, तो इसलिए एक इसकी ट्रिक है, आसानी, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। वो ट्रिक देखें कौन सी ट्रिक है। तो सबसे पहले हमको देखना है साइन 0 का मान क्या होता है। तो हम सब में क्या करेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके सामने से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या गिनती स्टार्ट करेंगे, कहां से, 0 से। हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, 0 लिखा, इसके बाद 1 लिख दिया, इसके बाद 2 लिखा, इसके बाद 3 लिख दिया और इसके बाद हमने क्या लिखा, 4 लिख दिया। सबसे पहले आपको कहां से, यहां से गिनती स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4, इतना आपका जैसे हो जाए, जैसे आपका इतना हो जाए, सबके बटे आपको क्या लगाना है, 4 लगा देना। सबके बटे आपको 4 लगा देना है। आपका ये हो गया, ठीक। अब इसी में आपको सबका रूट कर देना है। सबका क्या कर देना, यहाँ पर सबका करना है आपको रूट कर देना। अब जैसे आपने रूट कर दिया तो आपकी साइन की वैल्यू निकलना शुरू हो जाएगी। तो कैसे निकलेगी, साइन 0 का मान कितना निकलेगा, देखो यहाँ पर जब 4 से 0 में भाग लगाएंगे तो 0 बार जाएगा, कितना, 0 आएगा। और जब 0 रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। अब जब 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 होगा, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो 1/2, 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, 1/2। अब देखो रूट 2 तो बाहर, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो कितना हो गया, 1/2 रूट के अंदर। तो 1 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा, और जो बटे में लिखा है √2, क्योंकि 2 बाहर निकलेगा नहीं, 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो 2 बाहर नहीं निकलेगा। तो 1/√2 साइन 45 का मान हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, √3। अब 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 का तो वर्गमूल होता नहीं आपका। फिर इसके बाद बटे लगाएंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो √3/2 साइन 60 का मान निकल के आ गया। अब आपको दिया साइन 90। अब 4 से 4 काट देंगे, 1 हो गया। अब जब 1 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1। तो आपकी साइन की वैल्यू पूरी निकल के आ चुकी है। साइन की वैल्यू आपकी पूरी निकल के आ चुकी है। अब आते हैं हम कॉस थीटा पे। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस की वैल्यू जो साइन की वैल्यू लिखी है उसको उल्टा कर देंगे, मतलब पीछे से जो लिखा है, जो पीछे लिखा है उसको हम आगे करके लिख देंगे। अब जैसे इसमें 1 लिखा सबसे पीछे, अब 1 को उठाकर कहां पर ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, √3/2, तो यहाँ पर √3/2 कर दिया हमने। अब तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, 1/√2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/√2। अब चौथे नंबर पर ये लिखा है, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा तो 1/2 होगा। अब जो 0 यहाँ पे लिखा है वो पहुंच जाएगा लास्ट में। तो आपकी साइन और कॉस की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आता है नंबर हमारा किसका, टेन थीटा का। अब टेन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है, कौन सा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपका होता है फार्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन की वैल्यू जो आई है, अब सॉरी साइन की और कॉस की, इसके में क्या लगाना, बटे भाग देना है। तो जब 0 में 1 का भाग देंगे, जब 1 का भाग किसमें, 0 में देंगे तो कितने बार जाएगा हमारा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब इसका भाग इसमें इसका भाग देंगे, 1/√2 और पूरे के बटे लग जाए कितना, √3/2। तो अंश से अंश कट जाता है और हर से हर कट जाता है। तो अंश से कोई ऐसी चीज नहीं जो कि कट जाए, तो हर से हर कट जाएगा। तो मान कितना निकल के आएगा, 1/√3। तो 10
30 की वैल्यू 1/√3 निकल के आएगी। अब जब इसमें इसका भाग देंगे तो 1 से 1 तो कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, तो आंसर आपको कितना 1 निकल के आएगा। तो 10/45 की वैल्यू कितनी 1 होती है। अब जब इसमें इसका भाग देंगे √3/2 कितना लिखा है यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2 अपॉन कितना लिखा है 1/2। तो अंश से अंश तो कटेगा नहीं क्योंकि इसमें कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो कटे, तो 2 से 2 कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा, तो कितना निकल के आ गया √3 निकल के आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे √3 लिख देंगे। ठीक, अब जब इसमें इसका भाग करेंगे, 0 का भाग इसमें लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, जब किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो भाग हमें पता नहीं कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा अपरिभाषित। यहाँ पर आएगा हमारा अपरिभाषित। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आया। अब आती है कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर आपका एक फार्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, मतलब साइन का उल्टा करना है, 1/sin थीटा करना है। तो साइन की जितनी भी वैल्यू है सबको उल्टा कर देना, तो कोसेक थीटा का मान निकल के आ जाएगा, कोसेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो साइन को उल्टा करेंगे, जब 1 को 0 का उल्टा करेंगे तो 0/1 लिखा है, मतलब किसी भी संख्या के बटे हम 1 लगा सकते हैं, तो 0/1 लिखा है। जब इसको उल्टा कर देंगे तो 1/0, जब 0 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा अपरिभाषित निकल के आएगा। यहाँ क्या निकलेगा अपरिभाषित। अब आती बारी किसकी, इसको उल्टा करना है। 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1, तो बटे में 1 लिखना नहीं है, तो केवल आंसर 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा करने पर क्या आएगा 2/√3 आ जाएगा। अब जब 1 का उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 1 आएगा। हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा। अब आती बारी सेक थीटा की। तो सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, कौन सा आपको पता होगा अगर आपने फार्मूले पढ़े हैं। सेक थीटा बराबर होता है cos 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, मतलब इसमें cos थीटा का उल्टा करना है, तो जहां जहां cos थीटा की वैल्यू लिखी है उसको उल्टा कर दो, किसका सेक थीटा का मान निकल के आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कहाँ है ये है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इसका उल्टा कर देंगे तो कितना √2 आएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 0 क्या लिखा है 0/1 लिखा है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है अपरिभाषित, क्योंकि हमें पता नहीं भाग कितने बार जाएगा, तो अपरिभाषित निकल के आएगा। ठीक, अब कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला आपका क्या होता है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब इसमें आपको tan थीटा का उल्टा करना है, तो tan थीटा जहां कहीं भी लिखा है उसका उल्टा कर दो, तो 0/1। अभी हमने 0/1 का उल्टा किया था तो क्या निकल गया था अपरिभाषित निकल के आया था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग अपरिभाषित कर देंगे। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या निकल के आएगा √3 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही होने वाला, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/√3, क्योंकि बटे में 1 हो जाएगा। और इसका उल्टा अपरिभाषित का उल्टा क्या निकलेगा 0, क्या निकलेगा 0 का उल्टा अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0 निकल के आएगा। तो आपको ये टेबल समझ में आई कि नहीं आई कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।